आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24/7। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे इथोपिया, जापान, आयरलैंड या फिर मालदीव। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लीजिए। इस चुनाव में माइकल मार्टिन के पक्ष में 93 वोट हैं, 63 विरुद्ध में है और 3 पर मतदान नहीं हुआ है। वह 2011 से फियाना फील्ड पार्टी के नेता हैं। आयरलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, करेंसी यूरो है और राष्ट्रपति माइकल डी हिगिन्स है। प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी के एलन पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे राहुल द्रविड़, नितिन मेमन, कपिल देव या फिर सौरव गांगुली। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है आईसीसी के एलीट पैनल में नितिन मेनन भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आईसीसी। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। सीईओ मनु साहनी है और अध्यक्ष शशांक मनोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नीति आयोग या फिर संस्कृति मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लीजिएगा। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर शुरू की गई है, जिसमें कार्यालय अथवा उससे आसपास या जहां भी संभव हो वहां कम से कम 5 पेड़ों को लगाने का आह्वान किया गया है, ताकि देश का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं नरेंद्र तोमर, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या फिर अमित शाह। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेंद्र तोमर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा अगले 4 महीनों में अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले 4 महीने तक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आईओसी ने किस शहर में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे चंडीगढ़, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर भोपाल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बैटरी स्वैपिंग तकनीक अर्थात बैटरी की अदला बदली बैटरी में धीमी गति से चार्ज होने का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करेगा। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय तेल निगम, इसकी स्थापना 23 जून 1959 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष संजीव सिंह हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या फिर स्मृति ईरानी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पीयूष गोयल। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिएगा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों और राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार है। केरल का राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है। राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, विधानसभा में 140 और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आपके पास फ्रेंड्स ऑप्शंस रहेंगे अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या फिर रमेश पोखरियाल निशंक। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक समस्याओं को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। ग्रुप ऑफ 20 G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया? आपके पास ऑप्शंस है अर्जुन मुंडा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जुन मुंडा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लीजिए। अर्जुन मुंडा हमारे देश के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मारिच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम मारिच को अपने बेड़े में शामिल किया गया है। इस सिस्टम को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और यह आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने, उनकी लोकेशंस की जानकारी देने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है। टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो एक तरह का स्वचालित विस्फोट मिसाइल है जिसे किसी पोत से जल की सतह के ऊपर या नीचे दागा जा सकता है। भारतीय नौसेना, इंग्लिश में इसको इंडियन नेवी कहा जाता है। इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। अन्य सेना प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं, कृपया देख लीजिए। उप सेना प्रमुख SK सैनी हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
बिपिन रावत हैं। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। भारतीय तट रक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। NSG के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं। RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। CISF के अध्यक्ष राजेश रंजन हैं। CRPF के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं। SSB के महानिदेशक कुमार राजेंद्र चंद्र जी हैं। SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहां पर सीरो सर्वे शुरू किया गया है? सीरोलॉजिकल कहा जाता है सीरो को। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे लद्दाख, पंजाब, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लीजिए, राजधानी दिल्ली में सामुदायिक रूप से कोरोना फैला है या नहीं, यह जांचने के लिए सीरो सर्वे शुरू किया गया है। जिन इलाकों में कोरोना ज्यादा फैला हुआ है वहां रहने वाले लोगों के खून से सैंपल लिए जाएंगे। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार बने हैं AAP। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। दिल्ली के दो पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली की लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की प्रतिष्ठित मैग्नीज टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में किस अकेली भारतीय महिला को शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शंस है सोनिया गांधी, नीता अंबानी, स्मृति ईरानी या फिर सानिया नेहवाल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नीता अंबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैग्नीज टाउन एंड कंट्री ने नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन को 2020 के दुनिया के टॉप समाज सेवियों में शामिल किया गया है। अमेरिका, USA। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसको इंग्लिश में कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसको हिंदी में कहा जाता है। राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शंस है पंजाब, राजस्थान, गोवा या फिर केरल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गोवा राज्य। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से हैं। ये गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। गोवा के दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 40 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, हम अपने YouTube चैनल कोचिंग होम 24/7 में हर रोज नई वीडियो करंट अफेयर्स की डालते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।